सवाल ये भी है कि आप लोग कह तो दे रहे हैं कि जेल से सरकार चला लेंगे, कोई मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं है कि इस्तीफा दें और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बार बार गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कह रहे हैं जी काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो रही, मंत्री मिल नहीं रहे हैं। मेयर तक का दिल्ली में चुनाव रुक गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के थ्रू फाइल आनी चाहिए वो आई नहीं है। एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह दूसरा मंत्री नहीं आ पाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री लिख के नहीं देंगे। तो प्रैक्टिकली सरकार चल कैसे रही है दिल्ली से? यही एलजी पहले लिखता था कि काम हो रहा है जी, ये क्यों हो रहा है जी, अब कह रहे काम नहीं हो रहा है जी। ये एलजी तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा गवर्नर है, मेरा गवर्नर कहता है जी मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में आया जी कि बजट सेशन क्यों नहीं होने देगा, फिर कहता है जी मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, इसमें मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा जी फिर जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद कहता ठीक है मैं माई गवर्नमेंट कह दूंगा। स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा राज्यपाल। तो ये एलजी देखो, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड की चलती है या सिलेक्टेड की। अगर इलेक्टेड से कोई गलती होगी, अगली बार जब इलेक्शन आएगी लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये तो हारे हुए कहां से पता नहीं, कोई इधर से कोई उधर से लगा के हमें तंग करने के लिए बिठा दिए सफेद हाथी। इतने बड़े बड़े राजभवन है, ये अंग्रेजों ने बनाए थे। अब बंद करो यार, मेरा बस चले, मेरा कभी कोई ऐसा पेन आए हाथ में। ये राजभवन इतने बड़े बड़े खर्चे के घर क्या करता है राज्यपाल प्रदेश में? सिर्फ तंग करता है। और सेंटर में अगर उनकी सरकार है, सेंटर को शिकायतें करता है बस। हाँ, बाकियों की नहीं करते, हम 4-5 की करते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और जो 8,000 करोड़ रुपया मेरा पंजाब का रोक के बैठा है सेंटर, उसके बारे में कभी राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी? मेरे खुद विधानसभा से पारित हुए 8 बिल रोक के बैठा है, उसके बारे में कभी किया कि मैं पास कर दूंगा जी, मैं साइन कर दूंगा? तो सफेद हाथी है ये, तो खत्म होना चाहिए ये सिस्टम, नया सिस्टम आना चाहिए। राज्यपाल सिर्फ तंग करने के लिए बने बस। क्या यह सुनीता केजरीवाल को पार्टी को फॉर्मली पोस्ट देगी, ऐसा कुछ सोच है पार्टी में? देखो, हमारी पार्टी में इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं है, ना ही नंबरिंग है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये है। हम परिवार हैं, हम एक परिवार है, और हमारे यहाँ बॉस कल्चर नहीं है। आपने बताया ध्रुवीकरण की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि पंजाब में ध्रुवीकरण की संभावना है? इस तरह की कोशिश होगी? पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है। इससे पहले हिंदू सिख एकता को तोड़ने के लिए AK-47 बम बहुत कुछ चलाया गया, लेकिन वो टूटा नहीं। ये कोशिश भी ना करें बीजेपी वाले। पंजाब की धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है, कोई भी बीज बो दोगे ना उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हमारे यहाँ कभी भी पोलराइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता पंजाब में। इतनी अच्छी हमारी एकता है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोशिश करते रहते हैं क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान भी कोशिश करता रहता है, ड्रोन भेज के, ड्रग भेज के, पिस्टल भेज के, गैंगस्टर भेज के, लेकिन हमारी बॉन्डिंग नहीं टूटती। अमान साहब, पंजाब की ही बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपने बहुत काम किया है। आपने कहा कि आपका सपना भी है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट बढ़े और आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं उनके मन में ये उधेड़बुन रहती है कि पंजाब में इन्वेस्टमेंट होगा कैसे? जब जब देखो तो किसानों का आंदोलन हो जाता है। शंभू बॉर्डर में अभी हाल में क्या हुआ, तमाम बॉर्डर पर किसान बैठे होते हैं, तो बिजनेस हो कैसे पाएगा? वो जो सपना आप लेके चल रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? बिजनेस पे कोई कमी नहीं आ रही है। टाटा स्टील जैसी कंपनी ऐसे तो आएगी नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर भी पूछेगी, पहले लोकल को पूछेगी कैसे है। जो लोकल बताएंगे जी बहुत अच्छा है, हमारे तो सरकार इतनी अच्छी आ गई है कि 15 दिन में सारी NOCs मिल जाती है, 16वें दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू करो। किसानों की समस्याएं केंद्र के साथ है, मैं वो खुद उनके साथ बातचीत कर लेता हूं, मैं बैठता हूं उनके साथ। मैं 6-6 घंटे बैठा, जब पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद जी आए किसानों से बात करने के लिए, मैं एक ब्रिज के तौर पे बैठा। तो किसान मेरी बात मानते भी हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। उनकी जो मांगे हैं वो भी जायज है। जब वो गेहूं और चावल वाला ये कहे कि थोड़ा मेरे साथ रेट की बात कर लो बैठ के, तब आप तारे लगा देते हो, कीले लगा देते हो, बॉर्डर बंद कर देते हो। इतनी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे सख्ताई नहीं जितनी हरियाणा के बॉर्डर पे कर दी, सीधी गोलियां चलाते हो। मतलब ये दिल्ली नहीं आ सकते क्या? तुम फिर गुजरात छोड़ के दिल्ली क्यों आए हो? अब दिल्ली आए हो जीत के, तो दिल्ली से देश चलता है तो सारा देश दिल्ली आएगा ना अपनी समस्याएं लेके।
तो इस बात के क्या पता दिल्ली क्यों आते हो, क्यों दिल्ली, क्यों मैं लाहौर भेज दूं उनको क्या? मान साहब, आपको मैंने देखा तब से, आप जब लाफ्टर चैलेंज किया करते थे, आपने मेरे साथ भी कई शो किए, ये जो व्यंग करना है, तंज करना है, वो अब राजनीति में काम आता है आपको? बिल्कुल आता है। कैसे? जो मेरा बोलने का तरीका लोग उसको पसंद करते हैं, और जो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। मतलब जो बात आप छोटी सी एक वन लाइनर में कह जाते हो, वो बात 1.5 घंटे के भाषण में नहीं कही जा सकती। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब सीए पे चल रहा था डिबेट पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट में था, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, ये समाज वो समाज फलां समाज। तो 9:30 बज गए रात के। मैंने कहा जी मुझे भी टाइम चाहिए। कहते नहीं, छोटी पार्टी है, तुम एक ही एमपी हो, अब बिल पास करना है। मैंने कहा जी ऐसे मत करो, मैं भी बोलना है स्पीकर साहब। कहते नहीं बोलो। मैंने कहा सर 30 सेकंड दे दो। स्पीकर थोड़ा चौंके, 30 सेकंड? मैंने कहा हाँ जी। 30 सेकंड में क्या बोलोगे तुम? मैंने कहा 20 दे दो, फिर 20 सेकंड में बोल लेता हूँ। 20 सेकंड में बोल लोगे? मैंने कहा हाँ जी। देख लो, देखो। कह रहे चलो ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये बताइए कि 13 सीटें हैं पंजाब में, क्या आंकड़ा है आपका? रियलिस्टिक कितना आंकड़ा है? पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0। भगवंत मान, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। जी भगवंत मान जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।